नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं शहर के सबसे पुराने वो नामचीन गार्डन चंबल गार्डन का मुद्दा। कभी कोटा की शान कहा जाने वाला चंबल गार्डन आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कभी लोगों, महिलाओं, बच्चों के भीड़ से सरोबार रहने वाला ये गार्डन का आज लोगों के लिए तरस रहा है। यहाँ की जो भी सुविधा थी, जो भी आकर्षण थे, वो देख रेख के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। लाखों रुपए की लागत से यहाँ पर स्थापित किए गए म्यूजिकल फाउंटेन, बच्चों की ट्रेन, वो झूले भी अब बंद पड़े हैं। ये या तो टूट गए या फिर मशीनरी में खामी की वजह से उनका संचालन नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से कोटा में 7 वंडर पार्क और सिटी पार्क की स्थापना हुई है, चंबल गार्डन की ओर ना तो प्रशासनिक अधिकारी कोई ध्यान दे रहे, ना ही जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर है। जबकि शहर के प्रमुख जनप्रतिनिधि जो आज सरकार में भी अपना महत्व रखते हैं, कोटा में मौजूद हैं, लेकिन उनका भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हालांकि पिछली कांग्रेस सरकार के समय इसके सुदृढ़ीकरण व इसके सौंदर्य के दिन वापस लौटाने के लिए तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की ओर से प्रयास भी किए गए। नगर विकास न्यास के माध्यम से इसकी डीपीआर भी तैयार करवाई गई, लेकिन इसके प्रति गंभीरता नहीं दिखाने के कारण चंबल गार्डन में होने वाले कार्य नहीं हो सके। आज भी शहर के पुराने लोग कहते हैं कि कोटा में आने वालों के लिए एक आकर्षण चंबल गार्डन भी हुआ करता था। हाड़ौती भर से आने वाले लोग एक बार चंबल गार्डन घूमने अवश्य आते थे। यहाँ पर फाउंटेन से लेकर पशु पक्षियों के अलावा क्रोकोडाइल तक आकर्षण का केंद्र थे और यहाँ की हरियाली भी दिल को छू लेने वाली थी, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती थी। शाम के समय पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों के उपेक्षा के चलते ये आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि यहाँ की अधिकतर फाउंटेन, झूले आदि सब टूटे हुए हैं। लोग आकर के यहाँ पर पछता रहे हैं तथा अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसकी दुर्दशा को सुधारने की मांग कर रहे हैं। कोटा की शान कहे जाने वाले चंबल गार्डन की दुर्दशा को क्यों नहीं ठीक किया जा रहा? क्यों ये लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन पा रहा? इसकी चमक दमक क्यों कम हो रही है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन्हीं सब तथ्यों को खंगाला हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से बात की, आम लोगों से मिले, सबका यही कहना है कि चंबल गार्डन जैसा उद्यान कोटा शहर में और कोई दूसरा नहीं है। आवश्यकता है इसके रखरखाव की, और वो रखरखाव की आवश्यकता तब पूरी होगी जब जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों में इसके प्रति इच्छा शक्ति प्रकट होगी। नगर निगम में पिछली भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के समय चंबल गार्डन में बच्चों के लिए ट्रेन और झूलों का जोन स्थापित किया गया। इससे यहाँ पर लोग और खासकर बच्चों की संख्या बढ़ी। महिलाएं, बच्चे और पुरुष यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचने लगे, लेकिन धीरे धीरे रखरखाव के अभाव में यहाँ झूले टूट गए, वहीं बच्चों की ट्रेन भी बंद हो गई। इसके कारण इसका आकर्षण खत्म हो गया। यहाँ पर पहले क्रोकोडाइल हुआ करते थे, जो एक आकर्षण था, लेकिन समय के साथ उन्हें यहाँ से हटा दिया गया। उनकी जगह नया आकर्षण पैदा करने के लिए नगर निगम प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। एक पानी का पुंड बनाया, लेकिन वह भी सुचारू रूप से नहीं चल पाया। म्यूजिकल फाउंटेन लगाया, कुछ दिन चलने के बाद वह भी बंद हो गया। जो जो आकर्षण के लिए यहाँ पर फाउंटेन, झूले आदि लगाए गए, वह देखरेख के अभाव में टूट गए, बंद होते गए, लेकिन इसको लेकर के किसी भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी ने रुचि नहीं दिखाई। इस बीच में कोटा में तत्कालीन मंत्री शांति धारीवाल ने 7 वंडर और सिटी पार्क विकसित कर दिए। नयापुरा सिविक गार्डन का सौंदर्यीकरण बढ़ा दिया, जिससे लोगों के कदम अब चंबल गार्डन की ओर आने के बजाय नवविकसित पार्कों की ओर बढ़ने लगे हैं। चंबल गार्डन अब केवल सुबह की सैर पर आने वाले लोगों तक ही सिमट गया, या फिर दिन के समय कुछ युवा, छात्र छात्राएं यहाँ पर आते जाते हैं। शहर में करोड़ों के विकास हुए, पार्कों के डेवलपमेंट हुए, लेकिन इन पुराने पार्क को विकसित करने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन है? पहले इसे नगर विकास न्यास और नगर निगम के बीच में उलझा दिया गया, अब फिर से इसे कोटा दक्षिण नगर निगम के पाले में डाला गया है। इसको विकसित करने के लिए
अब महापौर राजीव अग्रवाल सक्रिय हुए हैं। वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर के इसके सौंदर्यीकरण को विकसित करने के लिए योजना बना रहे हैं। अभी इसके हालात काफी बुरे हैं। गार्डन में घास बड़ी बड़ी हो रही है, जिसमें घूमना खतरे से खाली नहीं है। चंबल गार्डन में न तो फव्वारे चल रहे हैं और न ही झूले। कभी गार्डन के बीच में बना बड़ा फव्वारा यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था, जिसमें महिला के हाथ में रखे मटकों से पानी गिरता था और चारों तरफ फव्वारे चलते थे। लोग यहाँ फोटोग्राफी करते थे। हालात यह है कि पिछले कई सालों से ये फव्वारा बंद है, जिससे यहाँ आने वालों को निराशा हो रही है। लोगों का कहना है कि गार्डन में निःशुल्क वाले झूलों में अधिकतर टूटे पड़े हुए हैं, जिससे बच्चे उन पर झूल नहीं पा रहे। टूटे झूलों से चोट लगने का खतरा है। वहीं जो झूले टिकट वाले हैं वे भी बंद हैं। डस्टबिन टूटे हुए हैं। बैठने की बेंचें टूटी हुई है। गार्डन में दिन भर आवारा श्वान घूमते रहते हैं, जिससे कभी खाने के सामान उठा ले जाने का और कभी बच्चों को काटने का डर बना रहता है। पीने के पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और बच्चों को गार्डन में घुमाने वाली ट्रेन भी खराब पड़ी हुई है। वाटर कूलर खराब पड़े हुए हैं। गार्डन आने वालों का कहना है कि निगम की ओर से गार्डन में प्रवेश का टिकट लगाया हुआ है, तो उसे सही करने की जिम्मेदारी भी निगम प्रशासन को उठानी चाहिए। निगम अधिकारियों को चाहिए कि इस गार्डन को मेंटेन करे, ताकि लोगों का यहाँ पर आकर्षण बना रहे। इस तरह की दिक्कतें यहाँ फेस करनी पड़ती है। मॉर्निंग वॉकर को सबसे पहले एक दिक्कत तो ये आती है कि यहाँ पे जो रैंप है, कई जगह इंटरलॉकिंग भी उखड़ी हुई है, जैसे पथ बने हुए हैं। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक जो वाटर कूलर है उसकी सफाई तक नहीं होती, उसका पानी तक नहीं मिलता पीने के लिए। और यहाँ पे जब एक ज़माने में जब गार्डन में नए नए छोटे छोटी जो ताजमहल वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें बनाई हुई थी, उस पर भी कुछ ध्यान नहीं है। और देखा जाए तो छोटे बच्चों के लिए एम्यूज़मेंट है, वहाँ पे मेरी गो राउंड हुआ करता था किसी ज़माने में, अच्छे अच्छे झूले हुए करते थे, वो तक बंद पड़े हैं, वो तक चलते तक नहीं है। मतलब कोटा की एक जानी मानी जगह हुआ करती थी चंबल गार्डन, नदी के किनारे बना हुआ सबसे पहला कोटा का बड़ा पार्क है, जिस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है, ज़रा सा भी ध्यान नहीं है। मेरे ख्याल से इससे बड़ा पार्क पूरे हाड़ौती संभाग में कहीं नहीं होगा। वो नदी के किनारे बना हुआ है। यहाँ पे हर संडे फैमिली आती है, खाना लेकर यहाँ पे टाइम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लोग खाना खाते हैं साथ में, लेकिन अभी कुछ ध्यान नहीं है निगम का। नाम बता दें आपका? हैदर अहमद। अब यहाँ पे क्या? अब यहाँ आप देख रहे हैं घास कितनी बड़ी है, आए दिन यहाँ सांप नज़र आते हैं। वाटर कूलर की स्थिति है कि वाटर कूलर सुबह बंद हो जाता है। इधर आगे नल लगा हुआ, तो यहाँ पर्यटक जो आते हैं नल उनको बंद मिलता, पीने का पानी भी यहाँ नहीं है। आप जितने फव्वारे लाइट देख रहे हैं सब टूटी हुई है। ये ट्रेन है, ट्रेन को चले हुए बहुत दिन हो गए, तो जो भी यहाँ पर्यटक आता है वो निराश होकर जाता है। आपके टाइम में स्थिति थी, आपने काफ़ी काम कराया उस समय, अब क्यों काम नहीं हो पाया? तो ये ट्रेन भी हमारे टाइम चली, हमारे टाइम में फव्वारे और जो साफ सफाई थी हमारे टाइम बहुत अच्छी रहती थी, क्योंकि सब इस पर वॉच करते थे। हमारे महापौर जी भी यहाँ का दौरा करते थे। अब आज बहुत बुरी स्थिति है। आप लक्ष्मण झूला देखो, उसके जो पट्टियाँ हैं वो टूट रहे हैं। लक्ष्मण झूला टूटा हमारे टाइम में, दोबारा मरम्मत होकर बना, पर अभी इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। बताएं पहले और अब की में कितना बदलाव चंबल गार्डन में आ गया? पहले ये मतलब बहुत आबाद हुआ करता था, पिछले कुछ समय से एक तरीके से बिल्कुल मतलब बर्बाद की तरह हो गया। आप इसको देखो चारों तरफ, इन पे कहीं लाइटें कहीं लगी हुई नहीं है, सारी टूटी फूटी हो रही है। मेंटेनेंस कहीं ज़्यादा नज़र आता नहीं है। घास देखो आप कितना बड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है कि आए दिन जब सब लोग देखते हैं कि यहाँ पे सांप घूमते रहते हैं। बच्चों पे बहुत जो अट्रैक्शन का केंद्र ये ट्रेन है, पीछे देख रहे हो आप, ये भी कई दिनों से बंद पड़ी हुई है। झूले हैं सारे के सारे टूटे हुए हैं, और रिसपनी जो है बच्चे जिस पर स्लिप होते हैं उसकी भी ये पोजीशन है कि जगह जगह उसमें मतलब कट लगे हुए हैं, तो बच्चे कई बार उससे मतलब एक तरीके से जख्मी हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि कुत्ते इतने इसमें घुस जाते हैं कि छोटे बच्चे कहीं अगर अकेला रह जाए तो उसको नोचने का खतरा यहाँ पे बना रहता है। नीचे के साइड में पहले इसमें क्रोकोडाइल वगैरह कुछ इसमें रखते थे, वो भी बंद है जो लक्ष्मण झूले के नीचे। और जो इसकी पेड़ों की जो टाइम पे कटिंग होना चाहिए वो मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से क्या है कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, रोज़ाना आते हैं, ऐसे तो संडे को ज़्यादा भीड़ रहती है, तो ऐसी सुविधा यहाँ पे जो होनी चाहिए। चंबल गार्डन एक ऐसा था जहाँ पे मतलब बचपन से हम आते थे, तो मतलब यहाँ पे एक पिकनिक के रूप में खाना वाना लेके आना, यहाँ पे बैठना, परिवार से आनंद लेना, वो यहाँ पे बिल्कुल मतलब बंद हो गया है।
इसमें मेंटेनेंस का पूरा अभाव है। इसमें मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए और उस पर जो भी लेटेस्ट मतलब झूले यहाँ पे इधर की साइड में लगाना चाहिए। जो हैं बाहर की साइड में जितने भी लगे हुए हैं उनको एक बार देखिए आप, उनको फोटोग्राफी लीजिए। पूरी की पूरी मतलब उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है ताकि ये दोबारा से मतलब एक आकर्षण का केंद्र बना रहे। नाम बता दें आपको। मेरा नाम जसवंत सिंह शक्तावत है। पिछली सरकार में चंबल गार्डन की दशा सुधारने के लिए प्रयास शुरू हुए थे और नगर विकास न्यास द्वारा इसके डेवलपमेंट को लेकर तैयारी भी शुरू हुई, लेकिन बजट के अभाव में कामकाज कागज से बाहर नहीं निकल सका। नगर निगम ने चंबल गार्डन की दशा सुधारने के लिए एक बार प्रयास शुरू किए हैं और इसकी पहल गार्डन की जेटी से बोटिंग शुरू करवाकर कर दी गई है। वर्तमान में चंबल गार्डन में रोजाना 250 से 300 पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं और बारिश के साथ त्योहारों के मौसम में इनकी संख्या और बढ़ जाती है। इसको देखते हुए नगर निगम इसमें अन्य विकास कार्य भी करवाने की योजना तैयार कर रहा है। जरूरत है विकास कार्य की, आमदनी का जरिया नहीं। चंबल गार्डन के लिए भी मैंने कल ही माननीय लोकसभा स्पीकर साहब से चर्चा की है। वो कह रहे हैं बहुत जल्द चंबल गार्डन, भितरिया कुंड, गांधी उद्यान और ट्रैफिक गार्डन चारों का नए तरीके से जीर्णोद्धार करवाएंगे और वापस जो पहचान अभी चंबल गार्डन खो चुका है वो वापस पहचान उसको दिलवा देंगे और बहुत जल्द ये कार्य चालू है। कैसी है, क्या नए इसमें प्रोजेक्ट ला रहे हैं, क्या कुछ? जहाँ तक वृक्षारोपण का प्रश्न है, चंबल गार्डन में वृक्षारोपण अभियान के तहत हम विभिन्न प्रजातियों के पौधे वृक्षारोपण कर रहे हैं और चंबल गार्डन के रिनोवेशन और जिस भाग में कुछ विकास कार्य शेष है उसके बारे में इसके पहले यूआईटी के द्वारा प्रपोजल बनाया गया था, जो कि फिर किसी कारणों से वो काम यूआईटी द्वारा नहीं किया गया है। अब नगर निगम नए सिरे से देख रही है कि जो भाग अविकसित है उसमें क्या प्लानिंग करनी है, नए गेट बनाने हैं और गांधी ट्रैफिक गार्डन को और चंबल गार्डन को जोड़ने के लिए जो एक ब्रिज बना हुआ है उसमें रैंप नुमा ब्रिज बना के उसमें जो आपके सुबह सैर करने वाले वो आसानी जा सकें, इस तरह में काम करने के परियोजना पर विचार चल रहा है। अभी बोटिंग भी चालू करी है, उससे कितना रुझान मिला है? वन विभाग चंबल अभयारण्य के सहयोग से बोटिंग प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन अभी वन विभाग ने जो बोट का पैकेज रखा है वो थोड़ा बड़ा राउंड है और उसकी राशि अधिक है, इसलिए जितनी उम्मीद थी उतने पर्यटक नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्यटक आ रहे हैं। अभी फुटफॉल की बात की जाए चंबल गार्डन के तो क्या रहता है, कितना गांधी उद्यान घूमने? एग्जैक्टली तो ये रेवेन्यू शाखा बता पाएगी, लेकिन फिर भी बरसात के सीज़न में और ये घूमने जो लोकल लोग हैं घूमने वाले, ये भी इनकी संख्या बढ़ी है चंबल गार्डन में। चंबल नदी की खूबसूरती और हरियाली इस गार्डन की विशेषता है और नगर निगम का थोड़ा सा प्रयास इस गार्डन की रौनक को वापस लौटा सकता है। व्यवस्थाओं में सुधार करके नगर निगम न सिर्फ इसे एक बढ़िया आय का जरिया बना सकता है, साथ में कोटा के सबसे पुराने गार्डन की खोई हुई पहचान को वापस दिलवा सकता है। प्रकाश जी, क्यों मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, क्या कुछ इसमें? चंबल गार्डन, ये गार्डन हाड़ौती का सबसे बड़ा अच्छा गार्डन हुआ करता था। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि इसकी आदत बहुत जर्जर अवस्था में हो रही है। आप देख रहे हैं कि लाइटें, जो पोल, बड़े बड़े पोल हुआ करते थे, म्यूजिक सिस्टम थे, वो सब बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगे हुए थे, उसके साथ भी नौकायन भी चालू था। नदी पर जो भी घूमने आते थे बाहर से पर्यटक, वो भी यहाँ पर आनंद लेते थे। पिछले बोर्ड में ट्रेन की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन वो काफ़ी समय से ट्रेन भी बंद है, ट्रैक भी टूटे हुए हैं और ट्रैक पे भी बहुत करंट फैला हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को करंट लगने का खतरा है। इसके साथ ही यहाँ पर सुरक्षा भी ठीक तरह से चाक चौबंद नहीं है, सुरक्षा का भी बहुत अभाव है। और आप ही साथ में साथ आप इसमें ये भी देखो, सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ पर टॉयलेट की बहुत बड़ी समस्या है। आप टॉयलेट देखोगे तो टॉयलेट ऐसे गंदे हो रहे हैं और उसका बाहर से पर्यटक घूमने आते हैं, उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इसके साथ ही आप यहाँ की एक कैंटीन हुआ करती थी, जो भी फेमस कैंटीन थी अंदर चंबल गार्डन के अंदर, वो भी बंद पड़ी है। उसका भी काफ़ी समय से लोग आते हैं, उनको पीने का पानी नहीं मिल पाता, वाटर कूलर बंद हैं, इसलिए बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनके लिए बहुत समस्या आती है। इसके साथ ही आवारा यहाँ पर जो स्वान हैं वो भी घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चों पर हमला करते हैं, तो उनकी भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर इस समस्या का समाधान हो जाए तो इस हाड़ौती का सबसे बड़ा जो गार्डन चंबल गार्डन है कहलाया जाता है। हम बचपन में सब घूमने आया करते थे,
कोई जो भी बाहर से आता था चंबल गार्डन चलिए चंबल गार्डन, लेकिन आज जो पर्यटक बाहर से आते हैं यहाँ आकर देखते हैं कि यह है कि आपका चंबल गार्डन। तो इसलिए इसका सरकार को ध्यान देना चाहिए, निगम को ध्यान देना चाहिए और इसको वापस उसी स्वरूप में लाकर इसको बहुत ही अच्छा स्वरूप देना चाहिए। उसके साथ ही अच्छे से पर्यटक आएँ, जुड़ें, क्योंकि चंबल गार्डन कोटा की शान है और इसके लिए सबको फ़ायदा मिलेगा। नाम बता दें। प्रकाश सैनी, पूर्व वार्ड पार्षद दादाबाड़ी। तो ये था आज का हमारा मुद्दा। कभी कोटा शहर की शान कहे जाने वाला चंबल गार्डन जो आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, इसके सौंदर्यकरण को लेकर के अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। केवल बातें हो रही है जनप्रतिनिधियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा। आम पब्लिक यहां आ रही है लेकिन उनको निराशाई हाथ लग रही है। यदि स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर इसकी दिशा सुधारने के प्रति गंभीर हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है कि कोटा का चंबल गार्डन अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से ना पा सके। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।